हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो क्लास 11th है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। देखो, इस क्वेश्चन के ना एग्जाम में अगर कायदे से बोला जाए तो या तो 3 मार्क्स का तुमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, या तो 3 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक, या फिर इसका एक एक मार्क्स में एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हें कम से कम 4 मार्क्स दिलाने तक की मतलब की पॉसिबिलिटी है कि हाँ, इसके 4 मार्क्स तक आने के चांस है अच्छे खासे इसके अंदर। अब सुनो, पहले बात करते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रियल इकोनॉमी क्या होती है। ये इस कह रहा वास्तविक अर्थशास्त्र भूत मतलब कि पास्ट, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। ये उन आर्थिक स्थिति से संबंधित है जिनके तथ्य और आंकड़ों द्वारा अध्ययन किए जाते हैं। अगर इसको आसान सी भाषा में बोले, वास्तविक अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम भूत, वर्तमान और भविष्य मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जितने भी पैसों से संबंधित, जिसको बोलते हैं आर्थिक मुद्दे, ठीक है, जितने भी पैसों से संबंधित मुद्दे होते हैं उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इन तथ्यों को, ये मतलब जो जो ये जो पढ़ाई है उसको तथ्य, फैक्ट और आंकड़े, डाटा के हिसाब से इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है, मतलब कि इसमें कुछ डाटा वगैरह नहीं होते, इसमें जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री होते हैं, इनके विचार देखे जाते हैं, ठीक है। देखो, इसको समझना ना यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा, जब हम इस ये जो डिफरेंस है यहाँ पढ़ लेंगे तब। देखो, क्या क्या है इसके अंदर, ये वाली बात मैं समझा रहा हूँ कि हमें समझना क्या है इसके अंदर। पहला, इसके अर्थ की बात करते हैं। कह रहे कि यह भूत, वर्तमान और भविष्य के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। लेकिन जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ठीक है, कि यह आर्थिक मुद्दों अथवा आर्थिक समस्या पर अर्थशास्त्री के विचारों से संबंधित है, ठीक है। इसमें अर्थशास्त्री अपना अपने मन की बातें बोलते हैं, अच्छा ऐसा हमें लगता है। दूसरा, अगर सत्यता की बात करें, जांच करने की बात करें, तो इसमें तथ्यों और आंकड़ों को सत्यता के लिए जांचा जा सकता है, इसको मतलब चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं। लेकिन इसको नहीं जांचा सकता क्योंकि ये सिर्फ मन की बातें हैं, ये हमारे पास एक आदर्शात्मक कथन है, हमने अपने मन से बोला अच्छा ऐसा हमें लगता है। जैसे मान लो कि अब एक अर्थशास्त्री है, ठीक है, वो बोलता है भाई कि हमें लगता है कि 2019 के मुकाबले में 2026 में जो गरीबी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये उसने अपने मन की बातें बोली है। लेकिन अगर हम हर बार देखें, अगर मान लो डाटा के हिसाब से देखें कि इस बार इतना है, इस बार इतना है, इस बार इतना है, अगर हम डाटा के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो अगर हमें डाटा के हिसाब से ये पता लग जाए कि भाई एक जो देश है उसमें गरीबी हर साल बढ़ रही है, ठीक है, और इसीलिए हम बोल सकते हैं डाटा के हिसाब से कि जो अगला साल है उसमें भी गरीबी और बढ़ जाएगी। तो अगर डाटा के हिसाब से बोलते हैं, एक आंकड़े के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है, किसी सच्ची बात के हिसाब से बोलते हैं, उसको बोलते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। लेकिन हम अगर अपने मन की बातें बोलते हैं, उसको बोलते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बोलते हैं। अगला, अगर संबंध की बात करें तो क्या संबंध है, ठीक, इसका संबंध क्या था, क्या है और क्या होगा इससे, और इसका संबंध है क्या होना चाहिए, ठीक। अगला, अगर मूल्यांकन की बात करें, जजमेंट की बात करें, इसका कथन मूल्यांकन निहित नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें ना हमेशा एक कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, किसी ने अपने अपने मन से बना के नहीं बोला, इसमें हमेशा आंकड़ों के हिसाब से बोला जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका कथन मूल्यांकन निहित है, इसका मतलब भाई इसमें एक मूल्यांकन है, किसी ने बोला अगर अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। जैसे मान लो कि इसमें बोला कि अगर मान लो मोदी आ जाए, ठीक है, बोलते हैं अगर इसका मोदी आ जाए, ठीक है, तो हमारा देश और ग्रो कर जाएगा। मान लो सिर्फ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, POV है, मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू किसी के कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। तो जब भी पॉइंट ऑफ व्यू की बात चल जाए, अपने मन की बात चल जाए, उसे हम कहते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। लेकिन अगर किसी आंकड़े के हिसाब से बोलते हैं, उसको हम कहते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। अब सुनो, उदाहरण क्या है इसके। तो भारत की 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से गरीब है, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे है, ठीक। ये क्या है, कथन वर्तमान काल से संबंधित है, इसमें मैंने क्या बोला, इसमें हमने एक डाटा के हिसाब से बोला। लेकिन मनरेगा, इसको बोलते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एक दिन देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा। ये अर्थशास्त्री के विचार है कि भाई ये जो अगर मनरेगा लागू हुआ है, ये हमारे देश से ये जो बेरोजगारी है इसको हटा सकती है पूरी पूरी, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमारे पास यही होता है कि अगर किसी भी बात को लेकर सोचे, जैसे मान लो मैं तुमसे इसके बारे में अगर और बातें बताऊं, ठीक है, मैं इसमें मान लो ऐसा बोल दूं, देखो
मैं ऐसा बोलता हूँ कि भाई एक देश है, ठीक है? एक देश है। मैं बोल रहा हूँ कि इस देश में टोटल जो आबादी है एक देश है, इस देश की टोटल आबादी मान लो 1 करोड़ है, ठीक? अगर देश की आबादी 1 करोड़ है और 2016 का डाटा ये बोलता है कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, ठीक है? गरीब लोग इस साल हमारे पास मान लो कि 30 लाख लोग गरीब हैं, ठीक है? 30 लाख लोग क्या गरीब हैं, ठीक? उसके बाद 2017 का डाटा ये बोलता है, जो गरीब लोग हैं वो मेरे पास मान लो 40 लाख है। ऐसे ही वो 2018 का डाटा बोलता है, जो गरीब लोग हैं वो 45 लाख है, ठीक है? फिर 2019 का डाटा बोलता है कि गरीब लोग कितने हैं? 50 लाख है। तो हम देख रहे हैं गरीब लोगों की संख्या क्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है, ठीक? तो अगर मैं 2020 में बैठूँ, ठीक है? और मैं पिछले डाटा के हिसाब से बोल दूँ, मुझे लगता है कि इस साल जो है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है? वो 50 मतलब कि 55 से लेकर 60 लाख लोगों के बीच में रहेगी, ठीक है? मतलब इस बार जो गरीबी है, वो कितनी हो जाएगी? 55 से 60 तक बढ़ सकती है, ठीक? तो अगर मैं किसी भी चीज़ को डाटा के हिसाब से बोलता हूँ, ठीक है? किसी भी आंकड़े के हिसाब से बोलता हूँ, ठीक है? तो हम उसको बोल देंगे, हमारे पास क्या है ये? इसे बोलते हैं वास्तविक, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? वास्तविक अर्थशास्त्र बोलते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैं अब इन्हीं मुद्दों को ले लूँ, ठीक है? ये मुद्दे छेड़ूँ और मैं बोलता हूँ कि इस बार जो है भई सरकार बदली है, ठीक है? 2021 में सरकार बदली है। एक अर्थशास्त्री बोल रहा है नहीं, अब मुझे लगता है कि ये जो इस साल जो है ना तो गरीबी बढ़ेगी, ना गरीबी घटेगी, ठीक है? जितनी 50 थी 50 की 50 रहेगी। ये किसी एक अर्थशास्त्री ने, ठीक है? जो यहाँ पर एक अर्थशास्त्री है, ठीक है? उसने एक अपने मन की बातें बोली है, ठीक है? कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? उसने क्या बोला कि मुझे लगता है, ठीक है? अगर कभी भी लगने की बात है, हाँ, हाँ भाई, क्या बोला उसने? अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोले हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बोले हैं। अगर कोई भी अर्थशास्त्री अपने मन की बातें बोलता है और बोलता है कि भाई ऐसा मेरे को लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है? तो ठीक, अब अगला मैं तुमसे ऐसे बोल दूं कि भाई सरकार ने चलाई जनधन योजना, ठीक है? जनधन योजना, ठीक है? JDY चलाया इसने। तो सरकार ने जो जनधन योजना चलाई है, इस योजना के अंदर क्या बोला गया है? जनधन योजना के हिसाब से ये बोला गया था कि भाई जो भी चीजें हम कर रहे हैं, ठीक है? सरकार की जनधन योजना के हिसाब से सरकार ने मतलब ये बोला कि हम जितनी भी चीजें कर रहे हैं, ये तुम्हें आगे जाकर बहुत मदद करेगी, ठीक है? मतलब कि जो जनता है, ठीक है? जनता की गरीबी को दूर करेगी, ये बोला। तो अगर ये बात सिर्फ मन की है, अगर इसको सिर्फ बना के बोला गया, एक अर्थशास्त्री ने अपना ज्ञान दिया इसके ऊपर कि अगर सरकार जनधन योजना चलाती है, ठीक? तो इसमें जनता को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, ठीक है? अगला होता है, चलो मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ एक पॉइंट और इसमें, ठीक है, जो बता दे रहा हूँ। अब ऐसा बोला जा रहा है इसे थोड़ा मिटाता हूँ, रुको। देखो, भाई इसमें अगर ऐसा बोला जाए, ये हट गया। हाँ भाई, देखो, एक देश सरकार है, ठीक है? सरकार ने एक मतलब जो सरकार का जो अर्थशास्त्री है, ठीक है? उसने बोला कि अगर हम देश में वन चाइल्ड पॉलिसी ले आए, ठीक है? अगर हम देश में वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आ जाए, तो ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक? ये जो हमारे पास क्या जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, ये हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है? बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकती है, ठीक है? जो बेरोजगारी समस्या है इसको दूर कर सकती है। तो ये सिर्फ़ अगर अर्थशास्त्री के मन के विचार हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे आदर्शात्मक, ठीक है? हम अपने आदर्श के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने पहले वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई करी, उन्होंने देखा कि जब 5 साल तक, ठीक है? चलो मैं कह रहा हूँ कि 10 साल तक वन चाइल्ड पॉलिसी चली, ठीक है? वन चाइल्ड पॉलिसी। अब क्या है कि 10 साल तक वन चाइल्ड पॉलिसी चली, हमने देखा कि जो हमारे देश की जो बेरोज़गारी की समस्या है 10% से कम हो गई है, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब सरकार बोलती है कि अगर हम 10 साल और लगा दें, ठीक है?
तो बेरोज़गारी और कम हो जाएगी। तो ये हमने क्या बोला? ये बोला हमने आँकड़ों के हिसाब से। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उसको इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि इसके एमसीक्यू आने के बहुत चांस होते हैं। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।